Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबका स्वागत है। हम प्रभु धन्यवाद देते हैं कि उसने एक बार फिर हमें यह मौका दिया कि हम उसकी आराधना के लिए जमा हुए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और इस समय हम आराधना में चलेंगे, स्तुति आराधना में, और उसके लिए हम आगे का समय अपने आराधना दल को देना चाहेंगे। किंतु उससे पहले हम चाहेंगे कि हम प्रार्थना करें, धन्यवाद रूपी प्रार्थना कि परमेश्वर ने हमें बीते समय में सुरक्षित रखा है और आज की सभा को हम उसके हाथों में सौंपेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने बीते सप्ताह हम सबको सुरक्षित रखा, हमें अपने हाथों में थामे रखा प्रभु, हमें जीवित रखा है और हमें इस योग्य बनाया, हमें ये अवसर दिया है कि हम आज एक बार फिर तुझे स्तुति आराधना की भेंट चढ़ा सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है, और जब हम यहाँ उपस्थित हुए हैं तू अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में उपस्थित है। हम तेरा स्वागत करते हैं और तुझे आदर और महिमा देते हैं, और इस आराधना सभा को हम तेरे हाथों में देते हैं। विशेषकर हमारी प्रार्थना है आराधना दल के अगुए पास्टर एल्विस के लिए और आराधना दल के लिए, हर एक को तो अभिषिक्त कर, ताकि वो एक अभिषिक्त आराधना में हमारी अगुवाई कर सकें और हम आत्मा में उस स्थान पर पहुंच सकें जहां हमारा तुझसे मेल हो सके, हम आत्मा में स्वतंत्र हो सकें, हमारे आत्मिक कान और आत्मिक आंखें खुल सकें, ताकि हम तेरे भेदों को देख सकें, सुन सकें और समझ सकें। आगे का समय पवित्र आत्मा हम तेरे हाथों में देते हैं, तेरे अधिकार तेरी अगुवाई में सौंपते हैं, ताकि हर एक काम में तेरा अभिषेक और तेरी अगुवाई हो, ताकि हम जो कुछ भी करें उस सब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए अब हम आराधना में चलते हैं। आगे का समय आराधना दल को सौंपना चाहूंगा। मुझसे दूर खुदा ने
मुझे, बन गया मैं पौलुस। दुश्मन था मैं खुदा का, मूर्ख था लगता था क्रूस, पर यीशु ने ऐसे छुआ मुझे, बन गया मैं पौलुस। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। मैं पापी जीवन से हारा, हो गया था पराजय से दूर। उस पुराने इंसान के काम से किया यीशु ने मुझे दूर। मैं पापी जीवन से हारा, हो गया था पराजय से दूर। उस पुराने इंसान के काम से किया यीशु ने मुझे दूर। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर,
से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज जहां। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आपने आराधना में आनंद उठाया है और आप आत्मा में स्वतंत्र हुए हैं। और ये समय है कि हम अपने आराधना के दूसरे चरण में चलेंगे। और दूसरा चरण क्या है? जहाँ हम परमेश्वर को कुछ देते हैं। जीवन भर, हर दिन, हर पल परमेश्वर हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन इस एक समय में हम परमेश्वर को कुछ देते हैं। तो उस हिस्से में हम चलेंगे अपनी आराधना के। और उसके लिए मैं आपके सामने एक बाइबल से एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय उसके 41 पद से 44 पद तक। मरकुस 12:1 से 41 से 44 तक। और वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार धन अर्पण करते हैं। और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक धेले के बराबर होती हैं डालीं। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। यहाँ बहुत संक्षेप में मैं बात करना चाहूँगा और बहुत स्पष्ट एक बात है कि ये विधवा जो है इसके पास केवल
2 दमड़ियां हैं, यही उसका सरमाया है। इसके अलावा इसके पास और कुछ भी नहीं है। जो कुछ उसके पास है वो ये 2 दमड़ियां हैं। इसी के भरोसे वो अपना आज का दिन भी चला सकती है, इसी के भरोसे वो अपना कल का दिन भी चला सकती है, इसी के भरोसे उसका जो कुछ है सब कुछ इसी के भरोसे है, क्योंकि इसके अलावा फिर उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर को भेंट देने की बात आती है, परमेश्वर को देने की बात आती है, यह स्त्री अगर चाहती, अगर ये औरत चाहती तो 1 दमड़ी अपने पास रख के 1 दमड़ी खुदा को ये दे सकती थी, अपना नजराना 1 दमड़ी वो दे सकती थी। लेकिन जहां मैं सोचता हूं, जहां मेरा ख्याल जाता है कि इसके दिल में एक ख्याल ये आया होगा कि 2 दमड़ियां हैं जिसकी वैसे कीमत कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, और इसमें से भी अगर मैं 1 अपने पास रखती हूं और 1 मैं खुदा को देती हूं, परमेश्वर को देती हूं, तो इसका मतलब मैं परमेश्वर की कीमत 1 दमड़ी आंक रही हूं, कि मेरी दृष्टि में परमेश्वर की कीमत 1 दमड़ी है, और जो उसको मैं दे सकती हूं 1 मैं अपने पास रखूंगी। लेकिन क्योंकि उसने परमेश्वर की महानता को, उसने उस ग्रेटनेस को समझा, परमेश्वर की महानता को उसने समझा कि परमेश्वर का कोई मोल नहीं है। हम परमेश्वर को किसी भी चीज से तुलना करके उसका मोल नहीं निकाल सकते। लिहाजा मेरे साथ जो कुछ भी हो, मैं भूखी रह जाऊं कोई बात नहीं, मैं मर भी जाऊं तो भी कोई बात नहीं, मेरा कुछ भी हो जाए, मेरा जो भी अंजाम हो कोई बात नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है ये मैं अपने खुदा को दूंगी। और ये सोच के उसने खुदा को वो जो कुछ उसके पास था वो सब कुछ दे दिया। और यीशु मसीह ने उसी चीज को अपने चेलों से कहा कि सबसे ज्यादा इस विधवा ने, इस बेवा ने डाला है। औरों ने अपनी बढ़ती में से कुछ निकाल के मेरे लिए दिया है। बढ़ती में से उन्होंने ज्यादा अपने पास रखा है और थोड़ा निकाल के मेरे लिए दिया है। लेकिन इस बेवा ने जो कुछ इसके पास था वो सब कुछ मुझे दिया है। भले रकम के हिसाब से वो बहुत कम है, लेकिन उसके दिल के जो जज्बात हैं उसके हिसाब से वो बहुत अधिक है। जैसे एक कहावत है, मान का पान बड़ा होता है। तो क्योंकि उसने परमेश्वर को, उसने खुदा को वो जगह दी कि मेरे पास न हो कोई बात नहीं, लेकिन खुदा हकदार है कि मैं उसको जो कुछ भी है सब दे दूं, क्योंकि मुझे भी जो कुछ मिलता है सो खुदा से ही मिलता है। और ये सोच के उसने खुदा को अपनी भेंट चढ़ा दी, अपना नजराना उसने चढ़ा दिया। और जरूर है कि खुदा ने उसको कबूल किया। और ये भी तय है कि उस बेवा की आगे की जिंदगी बरकतों से भरपूर रही होगी, क्योंकि खुदा किसी का उधार नहीं रखता। खुदा दिल देखता है और हमारे दिल से जो निकलता है वो उसको ऑनर देता है, उसको आदर देता है। तो आज आपके पास वो मौका है कि आप खुदा को क्या ऑनर देना चाहते हैं, परमेश्वर को क्या आदर देना चाहते हैं। आप उसको जो कुछ भी आप अपने दिल में ठानते हैं, खुशी के साथ वो आप उसको भेंट चढ़ाएं। अगर आप कलीसिया में देना चाहते हैं, जो कलीसिया के लोग हैं वो कलीसिया में ही देंगे, और जो लोग अगर सुन रहे हैं आप अपनी कलीसियाओं में अपनी भेंट चढ़ाएं। वहाँ अगर आपके वहाँ के ऑनलाइन ही चल रही है तो आप वहाँ अपनी ऑफरिंग दें। यहाँ अगर कोई देना चाहता है तो आपको कलीसिया का जो अकाउंट्स है उसकी डिटेल आपको स्क्रीन पे मिल रही है, आप उसके अनुसार अपनी भेंट परमेश्वर को दे सकते हैं। परमेश्वर के भवन में देने का मतलब कि हमने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई है।
और परमेश्वर उसे स्वीकार करता है, उसे ग्रहण करता है, उसे कबूल करता है और उसी हिसाब से, उसी अनुपात में वो आपको आशीषें देता है, बरकतें देता है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर्षा, तुझसे ही करता शुरू हर कोई का। शुक्रिया करता हूँ मैं देख तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। He makes me lie down in green pastures. He leads me to quiet waters. Psalms 23 verse 2. Be exalted, O Lord, in your own strength. We will sing and praise your power. यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। बातें मनुष्य के लिए असंभव है, वे परमेश्वर के लिए संभव है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। यशायाह 41:10। Praise the Lord, everyone of the Bible words. Take delight in the Lord and He will give you
the desires in your heart. Psalms 37 verse 4. ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के लिए प्रभु, जो कुछ भी पद इन्होंने सुनाए प्रभु जी उन्हें दीजिए परमेश्वर, ये उन पे चले परमेश्वर पिता, बहुत तीरों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान आपको दे खुदावन प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस महामारी में प्रभु हर एक को बचाए रखिए प्रभु, हर एक वायरस से परमेश्वर पिता इनको ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर ये हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आगे बढ़ सके प्रभु जी। और परमेश्वर इनके हृदय में प्रभु आपका प्रेम हो परमेश्वर पिता जी, उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता, इनके जीवन में आज्ञाकारिता हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना नीति को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करता हूँ बच्चों ने जो बाइबल के पद सुनाए हैं वो आप उनसे आशीषित हुए हैं, आपने उससे बरकत पाई है। और बच्चों के लिए दुआ करें कि उनको इसी तरह खुदा और भी ज़्यादा अपने जलाल के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हम दुआ करना चाहेंगे कुछ लोगों के लिए, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनके इस हफ्ते में जो अपने जन्मदिन मना रहे हैं या अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। हमारे पास फ़िलहाल 3 नाम हैं जो हमारी जानकारी में हैं। बहन यूरिका प्रसाद, बहन आइनीज मैनुअल और डॉक्टर विक्रम डायस। इस सप्ताह में ये तीनों अपने जन्मदिन मना रहे हैं, यानी परमेश्वर इस सप्ताह में इनको इनके जीवन के, इनकी ज़िंदगी के एक नए साल में ले जा रहा है। तो आइए हम दुआ करेंगे कि ये नया साल इनके लिए नई बरकतों से भरपूर हो, दूनी बरकतों से भरपूर हो और ये अपनी ज़िंदगी में नई ऊंचाइयों को छूने पाएं। आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं खास तौर से इन तीनों व्यक्तियों के लिए जिनके नाम हमने लिए, जबकि अपने जीवन के एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी तुझसे विनती है तो इनके इस नए वर्ष में जीवन के हर क्षेत्र में दूनी आशीषों से इन्हें परिपूर्ण कर, इनके जीवनों को अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इन्हें हर रीति से, हर तरह से महफूज रख, सुरक्षित रख, अपने हाथों तले, अपने पंखों तले, अपने लहू में ढांप के, ताकि ये तुझ में महफूज रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए आगे बढ़े। और ये नया साल इनके लिए नई उम्मीदें, नई बरकतें लेके आए और ये एक नए मकाम तक पहुंच सके, ताकि ये तेरे जलाल के लिए और भी ज्यादा इस्तेमाल किए जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। इसके अलावा कुछ लोग और भी हैं जो बीमार हैं या जो किसी मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, समस्याओं में हैं और वो उनसे छुटकारा चाहते हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। फैजाबाद में भाई अकील हैं, भाई शाही हैं, अशोक सिन्हा हैं, राजेश हैं, भाई राजा हैं, भाई शीतला सिंह हैं, भाई रामचंद्र यादव हैं, पंकज हैं, क्षितिज चार्ल्स हैं और बहन सोनमती हैं। लखनऊ में बहन लॉयस बेली हैं, बहन ईवालाल हैं, भाई सोलोमन हैं और भाई नीलगोना हैं। कानपुर में
भाई डेविड डायस, बहन डॉक्टर जॉयस डायस, इसके अलावा डॉक्टर गौरव डायस और दिशा डायस। बरेली में बहन शकुंतला सिंह, सहारनपुर में भाई पहल सिंह और उनकी बहन बबीता, गाजियाबाद में भाई प्रखर मिश्रा और अर्जुन, दिल्ली में भाई सोलोमन, हैदराबाद में भाई जॉन विजयन, राहुल, वेंकट, बहन हेलन, हिल्डा, लिली, ललिता, भाई राजेश्वर राव, डेनिस, डिलाइटा, भाई राजनाथ और बहन आशा राजनाथ। मेघालय में बहन सिलमे डी संगमा, रेचल रिकेसा डी संगमा, रिनाल्डी मिकारीम डी संगमा। इसके अलावा गोवा से जेनिल एल्माओ और कुछ और भी लोग हैं जो दीगर जगहों से हैं। सोनिया हैं, जॉन पॉल हैं, शबनम हैं, फरियाद हैं, साइमा हैं, शिजा हैं, शाजिया हैं, शमीम हैं, अदीब हैं, औरंगज़ेब हैं। ये सारे लोग हैं, इनके लिए हम दुआ करेंगे। इनमें कुछ लोग बीमार हैं और कुछ लोग हैं जो किसी तरह की परेशानी में हैं, मुश्किलात में हैं और वो उससे आज़ाद होना चाहते हैं। तो आइए हम इनके लिए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हाँ और आमीन में जवाब देता है। तेरे कान हमारी इल्तिजा की ओर, हमारी दुहाई की ओर लगे होते हैं। इन सब भाई बहनों के लिए जिनके हमने नाम अभी लिए हैं, हम इन सब के लिए दुआ करते हैं। इनकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो किसी प्रकार की तंगी हो, किसी प्रकार की मुसीबत हो, मुश्किल हो, जो कुछ भी है, तेरी नजरों से कुछ भी छुपा नहीं। हमारी तुझसे विनती है, इन सब को इनकी समस्याओं से छुड़ा ले। इन्हें हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इनके अलावा अगर और भी कोई जो हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं और अगर वो बीमार हैं, हम उनके लिए भी विनती करते हैं। और यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने नाम का अधिकार हमें दिया है और तूने ये कहा है कि विश्वास करने वालों में ये निशानियां होंगी कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार शिफा पाएंगे। हम जिस्मानी तौर पर तो किसी के पास नहीं, लेकिन हम रूहानी तौर पर, आत्मिक तौर पर हम अपना हाथ बढ़ाते हैं और हम अपना हाथ बढ़ाकर उन सब पर रखते हैं और उनके जिस्म की हर एक तकलीफ को, हर एक बीमारी को हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं, इसी लम्हा उनके जिस्म से दूर हो जाएं और उनके जिस्म इसी लम्हा एक कामिल शिफा, एक सिद्ध चंगाई प्राप्त करें। जिनके जिंदगी में मुश्किलात हैं, मुश्किलात के उन पहाड़ों को भी हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी से इसी घड़ी दूर हो जाएं। और खुदावंद, इन सब को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, तेरे लहू में ढांप देते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी विनती को, हमारी दुआ को सुन लिया है। और हाँ और आमीन में हम उसका जवाब ईमान के साथ, विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब आइए हम अपने मुख्य वचन पर चलते हैं, जो मेन आज हमारा टॉपिक है। और मैं पिछले कई हफ्तों से देख रहा हूं कि खुदा बराबर मुझको एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में लेकर जा रहा है और मैं लगातार बहुत दिनों से
विश्वास पर ही मैसेज देता आ रहा हूं, ईमान पर, विश्वास पर, फेथ पर। और आज भी खुदा ने मुझसे यही कहा और मैं आज भी आपको फेथ पर ही कुछ बताना चाहता हूं, कुछ आपको आज उसी से संबंधित मैं संदेश देना चाहता हूं जो खुदा ने रखा है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है हैव फेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का विश्वास रखो, यानी तुम्हारे पास परमेश्वर का विश्वास हो। आइए हम देखते हैं मरकुस की इंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 20 से 26 आयत तक। मरकुस 11, 20 से 26 तक। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। और यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने हृदय में संदेह नहीं करेगा वरन प्रतीति करेगा कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए जो कुछ वो कहेगा वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम इच्छा रखते हो जब प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो कि तुमने वो प्राप्त कर लिया है और तुम्हारे पास वो होगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे हृदय में किसी के लिए कुछ हो तो क्षमा करो, ताकि तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा करे। किंतु यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। बाईसवें पद को अगर हम देखें, ये जो अभी मैंने पढ़ा, ये वाकया वो है कि यीशु मसीह को भूख लगी और उसने एक अंजीर के पेड़ को देखा और वो हरा भरा था, उसमें पत्ते लहला रहे थे और वो बड़ी उम्मीद से गया कि शायद उसमें कोई फल मिलेगा, लेकिन फल नहीं मिला। और यीशु मसीह ने कहा कि अब से तेरा फल कोई भी न खाने पाए। और जब सवेरे लोग वहां से गुजरे तो चेलों ने देखा कि वो पेड़ जिसको यीशु मसीह ने बोला था वो पेड़ जड़ से सूख गया। और तब पतरस को याद आया और पतरस ने कहा कि देख, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था वो सूख गया। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, लिखा है, और यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, यानी अपने चेलों से कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। लेकिन जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट है, तो ओरिजिनल टेक्स्ट में जो लिखा है वो परमेश्वर का विश्वास रखो, यानी हैव फेथ इन गॉड नहीं, हैव फेथ ऑफ गॉड, यानी जो विश्वास परमेश्वर के पास है वही विश्वास रखो, परमेश्वर का विश्वास रखो। अब आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर का विश्वास हम कैसे रख सकते हैं? परमेश्वर परमेश्वर है, हम मनुष्य हैं, मनुष्य मनुष्य है, हम परमेश्वर का विश्वास कैसे रख सकते हैं? क्योंकि हमारी परमेश्वर से तुलना नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मुमकिन है, और अगर ये मुमकिन न होता तो यीशु मसीह ये अल्फाज न कहता, ये शब्द वो न बोलता, ये आज्ञा वो न देता। उसने जो कहा है फेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का विश्वास रखो, खुदा का जो ईमान है वो रखो। अगर ऐसा मुमकिन न होता तो यीशु मसीह हमें ये हुक्म न देता,
कि है फेथ ऑफ गॉड, लेकिन ऐसा मुमकिन है। और मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। अगर हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में जाएं, यानी पैदाइश की किताब उसके 3 बाब में, और पहली 7 आयतें अगर हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा नहीं यहाँ, तो वहाँ आपको मालूम है कि किस तरह शैतान ने हव्वा को बरगलाया, फिर हव्वा के कहने से आदम ने भी वही गलती की और दोनों ने पाप किया। जब आदम बनाया गया था, जब आदम की सृष्टि हुई थी, when he was created with faith of God। जब वो पैदा किया गया था तो उसके पास खुदा का ईमान था, परमेश्वर का विश्वास था। वो उसी परमेश्वर के ही स्वरूप में, उसी की समानता में सृजा गया था। यानी हम ये नहीं कह सकते कि एक इंसान के पास खुदा का विश्वास, खुदा का ईमान कैसे आ जाएगा। खुदा ने वो दिया। आज हमारे पास भी अगर ईमान है, अगर विश्वास है, तो किसने दिया? खुदा ने ही दिया है। तो जो खुदा के पास है वो वही देता है, तो उसी का विश्वास हमें मिलता है। लेकिन क्या हुआ कि जब आदम का पतन हुआ, यानी जब वो गिरा, तो उसमें शक आ गया, संदेह पैदा हो गया। या यूं कहें कि जब उसके अंदर संदेह पैदा हुआ, जब उसके अंदर शक पैदा हो गया, तब वो गिरा, तब उसका पतन हुआ। अगर उसने संदेह न किया होता, संदेह हव्वा ने किया, परमेश्वर ने आदम को बोला था कि सारी वाटिका के सारे फल तू खा सकता है, और बीचों बीच में 2 वृक्ष लगाए थे। एक था जीवन के फल का वृक्ष और एक था भले और बुरे के ज्ञान के फल का वृक्ष। परमेश्वर ने एक वृक्ष का, एक पेड़ का फल खाने को मना किया था। वो था भले और बुरे दोनों के इल्म का जो फल है, उसका जो दरख्त था, उसका जो पेड़ था, उसका फल खाने को मना किया था। और जब शैतान आया तो उसने कहा, क्या यह सच है कि खुदा ने तुमसे कहा कि तुम किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते हो? उसने हव्वा के अंदर एक शक डाला। अभी हव्वा के अंदर वो शक नहीं आया। उसने कहा नहीं, हम सब पेड़ों के फल खा सकते हैं। खुदा ने हमको बोला है कि हम सब पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन जो बाग के बीचों बीच में जो पेड़ है, उसके फल के लिए उसने कहा है कि तुम उसको न खाना, न छूना, नहीं तो मर जाओगे। खुदा का कहना क्या था, परमेश्वर का कहना क्या था? अगर हम उस चीज को ओरिजिनल टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो इब्रानी भाषा में जो लिखा गया है, तो उसका अर्थ ये होता है कि तू मृत्यु की दशा में मरेगा। इन डाइंग यू विल डाई। और ये बात शायद हव्वा को नहीं समझ में आई, शायद वो नहीं समझ पाई थी, इसलिए उसने उसको एक जिस्मानी मौत मान लिया। या हो सकता है उसको समझ में आया भी रहा हो, लेकिन जब उसने ये कहा कि खुदा ने कहा वो मत खाना वरना तुम मर जाओगे, तो शैतान ने फौरन कहा ना, तुम कतई नहीं मरोगे। बल्कि खुदा जानता है कि अगर तुमने वो फल खा लिया तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे दोनों का इल्म पा जाओगे, दोनों का ज्ञान पा जाओगे और खुदा के बराबर हो जाओगे। यानी उसने एक शक का बीज यहां बोया कि खुदा नहीं चाहता कि तुम खुदा के बराबर बनो, जबकि तुम खुदा के बराबर बन सकते हो। और यह शक जब हवा के अंदर आया, तब वो सोचने लगी, तब उसने
फल को एक दूसरे नजरिए से देखा और देखा कि ये खूबसूरत भी है, आंखों को अच्छा भी लग रहा है और मुझे ये एक्स्ट्रा ज्ञान भी देगा। जो ज्ञान अभी मेरे पास नहीं है वो भी देगा, जो इल्म अभी मेरे पास नहीं है वो भी मुझे मिल जाएगा और मैं खुदा के बराबर बन जाऊंगी। तो खाने में कोई हर्ज नहीं है। और उसने खाया। लेकिन हव्वा ने अगर थोड़ा सा और सोचा होता और ये सोच लिया होता कि अगर खुदा ये चाहता है कि हम उसके जैसे न बने, हम उसके बराबर न बने, तो फिर वो ये पेड़ यहां क्यों लगाएगा? अगर खुदा की ये मर्जी होती कि हम उसके बराबर न बने तो वो पेड़ वहां क्यों लगाता? लेकिन हव्वा ने वो नहीं सोचा। हव्वा के अंदर एक लालच आया, एक शक आया और वहां उसका पतन हुआ और उसी की सुन के आदम का भी पतन हुआ। तो जो यीशु मसीह यहां कहता है फेथ ऑफ गॉड, कि परमेश्वर का विश्वास रखो, जो विश्वास परमेश्वर के पास है वही विश्वास रखो, तो वो गलत नहीं कहता है, क्योंकि ओरिजिनली मूलतः वो विश्वास आदम को दिया गया था। एडम वॉज क्रिएटेड विद फेथ ऑफ गॉड, लेकिन आदम ने गलती की और वो गिर गया। अब क्या होता है कि नए जन्म के समय जब हम नया जन्म लेते हैं, जब हम एक नई पैदाइश बनते हैं, तो ये जो विश्वास है जो हमने अदन की वाटिका में खो दिया था, जो ईमान हमने बागे अदन में खो दिया था, वो हमारे अंदर दोबारा से आता है जब हम नया जन्म लेते हैं। यानी जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा, अपना उद्धार करता हम मान लेते हैं और अपनी सारी गलतियां, सारे पाप, सारे गुनाह सब हम उसके सामने मान लेते हैं, उनका इकरार कर लेते हैं और उनसे तौबा कर लेते हैं, तो हमारा नया जन्म हो जाता है। और वो विश्वास जो हमने बाग़े अदन में खो दिया था वो दोबारा हमारे दिल में आ जाता है। और ये जब आ जाता है तो अगर इसका हम कायदे से अभ्यास करें और कायदे से इसको हम प्रोटेक्ट करें, संरक्षित करें, इसकी हिफाजत करें, हम इसका इस्तेमाल भी करें और इसकी हिफाजत भी करें, तो ये बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते ये अपनी फुलनेस तक पहुंच जाएगा कि जो विश्वास परमेश्वर का है वही विश्वास हमारे पास भी होगा। तो यीशु मसीह वही कहता है कि परमेश्वर का विश्वास रखो। मैं विश्वास पे थोड़ी सी बात और करना चाहता हूं। कुछ एक पद हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रोमियो 1 उसका 5वां पद, यहां लिखा है, जिसके द्वारा हमने उसके नाम के लिए सब जातियों के लोगों के मध्य में, यानी सब जातियों के लोगों के बीच में विश्वास की आज्ञाकारिता के लिए अनुग्रह और प्रेरिताई प्राप्त की है। यानी यीशु मसीह के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा हमने उसके नाम के लिए, यीशु मसीह के नाम के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए सब जातियों के बीच में उसका अनुग्रह, उसका फजल और प्रेरिताई, यानी रसूल होने का जो एक ओहदा है वो पाया। क्यों पाया? मकसद क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? परमेश्वर ने वो ओहदा हमें क्यों दिया? विश्वास की आज्ञाकारिता के लिए, कि हम विश्वास के प्रति आज्ञाकारी हों। और जैसा अभी मैंने आपसे पहले कहा, अगर हम विश्वास का सही अभ्यास करेंगे, उसकी सही तरह से हम उसको प्रैक्टिस करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हम महफूज रखेंगे, उसको हम संभाल कर रखेंगे, तो वो बढ़ेगा। तो वो आज्ञाकारिता के द्वारा होता है। जब हम विश्वास की
आज्ञाकारिता में रहते हैं, यानी जो हमने विश्वास किया है हम उसके प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, तो वो विश्वास हमारा बढ़ता जाता है। इसी के अगर हम 17वीं आयत को देखें तो वहां लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है विश्वास से विश्वास तक, जैसा लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। उसमें परमेश्वर की धार्मिकता यानी उसकी राष्ट्रवादी, उसकी राइचियसनेस प्रकट होती है। कैसे? विश्वास से विश्वास तक, यानी ये विश्वास हमारा जो हमको नए जन्म के समय मिला, ये विश्वास सीढ़ी दर सीढ़ी ये बढ़ता जाता है। जितना हम इसको इस्तेमाल करते जाते हैं, जितना हम इस पर काम करते जाते हैं, उतना ये बढ़ता जाता है। विश्वास से विश्वास तक, विश्वास से विश्वास तक, विश्वास से विश्वास तक वो बढ़ता जाता है। और लिखा है कि धर्मी जन, सादिक जो है, एक राष्ट्रवाद, वो ईमान से जिंदा रहेगा, वो विश्वास से जीवित रहेगा। एक धर्मी जन जो है वो विश्वास से जीवित रहे, यानी उसका जीवन, उसकी जिंदगी ईमान के इर्द गिर्द चलेगी, ईमान पर टिकी रहेगी। उसका जीवन उस विश्वास पर टिका रहेगा जिस विश्वास के द्वारा उसने अपने पापों की क्षमा पाई है, जिस विश्वास के द्वारा उसने यीशु मसीह का अनुग्रह पाया है, जिस विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर की दोबारा संतान बन गया है। उस विश्वास के इर्द गिर्द वो उस जिंदगी बिताएगा, उस विश्वास पर टिकी हुई जिंदगी बिताएगा। और ये एक अनवरत प्रक्रिया है, यानी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो विश्वास नए सिरे से हमारे अंदर आया। अब ये विश्वास दिन ब दिन बढ़ना है, और ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, और जैसे जैसे हम इस विश्वास के प्रति आज्ञाकारी यानी फरमाबरदार बने रहेंगे, वैसे वैसे ये विश्वास बढ़ता जाएगा। विश्वास से विश्वास तक, विश्वास से विश्वास तक बढ़ता जाएगा, और तब हम धर्मी कहलाएंगे जो विश्वास से जीवित रहेगा। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर रोमियो में ही 10 बाब उसकी 17वीं आयत को अगर हम देखें, 10वें अध्याय 17वां पद, सब विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से। यानी जो विश्वास, जो ईमान हमने यीशु मसीह को कबूल करते समय, उसको ग्रहण करते समय हमने जो पाया, और विश्वास हमें आएगा, और विश्वास हमें दिया जाएगा। यीशु मसीह कहता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो अगर आपके पास ये विश्वास है, अगर आपके पास ये ईमान है, इफ यू हैव दिस फेथ ऑफ गॉड, यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट। अगर आपके पास परमेश्वर का यह विश्वास है तो आपको यह विश्वास और दिया जाएगा, और दिया जाएगा, और दिया जाएगा। और कहां से आएगा ये विश्वास? ये विश्वास सुनने से आएगा। क्या सुनने से? परमेश्वर का वचन सुनने से। परमेश्वर का वचन जो अभी आप सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन जो जब आप परमेश्वर के साथ क्वाइट टाइम में होते हैं या प्रेयर में होते हैं, उस समय परमेश्वर आपसे बोलता है, वो वचन, या परमेश्वर जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं तब आपसे बोलता है, वो वचन। जो कुछ परमेश्वर बोलता है, अगर परमेश्वर का बोला हुआ आप सुनते हैं तो आपके अंदर विश्वास बढ़ता जाएगा, और एक समय वो आएगा कि आपके पास परमेश्वर का विश्वास होगा। गलतियों 2:20 में वहां पौलुस लिखता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया।
क्या यह हकीकत है? क्या जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया उस समय पौलुस भी वहां चढ़ा हुआ था? यीशु मसीह के अगल बगल 2 डाकू थे, 3 लोगों को सलीब दी गई थी, 4 सलीबें नहीं थी वहां। तो क्या पौलुस वहां था? लेकिन पौलुस अगर कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, तो वो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि जिस घड़ी उसने जाना कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाह अपने ऊपर लिए हैं, मेरी सारी गंदगी उसने अपने ऊपर ली है और तब वो क्रूस पर चढ़ा है, तो उसने अपने आप को भी उस क्रूस पर मार दिया। उसने तय कर लिया कि मैं उस क्रूस पर चढ़ गया, मेरी सारी बुराइयां, मेरी सारी गंदगी, मेरी सारी हुक्म-उदूली जो कुछ भी है वो सब कुछ वहां यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गई। तो पौलुस क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर भी जीवित हूं, तो भी मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित है। यानी मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन फिर भी जिंदा हूं। लेकिन ये जो जिंदा हूं तो मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और जो जीवन मैं अब इस शरीर में जीता हूं, जो जिंदगी मैं इस जिस्म में अभी जी रहा हूं, वो मैं परमेश्वर के पुत्र के विश्वास में जीता हूं, जिसने मुझसे प्रेम किया और खुद को मेरे लिए दे दिया। क्या कहता है कि ये जो जिंदगी मैं इस जिस्म में अभी जी रहा हूं, इस शरीर में जो जी रहा हूं, तो वो मैं परमेश्वर के पुत्र के विश्वास में जी रहा हूं। यानी परमेश्वर के विश्वास में जी रहा हूं। परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 होते हुए भी एक हैं और एक होते हुए भी 3 हैं। तो परमेश्वर के पुत्र के विश्वास में, यानी परमेश्वर के विश्वास में जी रहा है। यीशु मसीह इसी विश्वास की बात करता है कि तुम्हारे पास परमेश्वर का विश्वास हो। इसके अलावा और भी कई एक हवाले हैं, मैं बोल देता हूं और आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप नोट करना चाहें नोट कर लो, बाद में पढ़ लीजिएगा। कुलुस्सियों 1 उसकी 23वीं आयत, 2 उसका 6 और 7, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:3, दूसरा पतरस 1:1 से 5 और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना आपको दे रहा हूं, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं वापस मरकुस की इंजील में 23वें और 24वें पद में, 23वीं और 24वीं आयत में हम आते हैं। मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा आपके लिए। 23वीं आयत में यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में, अपने हृदय में संदेह न करेगा, वरन प्रतीति करेगा, यकीन करेगा कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए जो कुछ वो कहेगा वही होगा। हालेलुया। जो कुछ वो कहेगा वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम ख्वाहिश रखते हो, जो कुछ तुम इच्छा रखते हो, जब प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो, यकीन कर लो कि तुमने वो प्राप्त कर लिया, हासिल कर लिया है, और तुम्हारे पास वो होगा। कितनी अच्छी एक प्रतिज्ञा है ये, कितना अच्छा वायदा है। ये एक भविष्यवाणी है, ये एक नबूवत है जो यीशु मसीह के जरिए हम तक पहुंची है। और ये नबूवत वो है, ये भविष्यवाणी वो है जो सशर्त है, शर्त के साथ है। आमतौर पर लोग इन पदों को प्रतिज्ञा के पद मानते हैं, यानी वायदे के पद मानते हैं। मैं भी इसको वायदे का पद मानता हूं, क्योंकि वायदे का पद है ये,
और बहुत बड़ा वायदा है इसमें। लेकिन यह सिर्फ वायदे का पद नहीं है, यह एक सशर्त वायदा है। कंडीशनल प्रॉमिस है, कंडीशनल प्रोफेसी है। प्रोफेसी जो है वो पूरी होगी, 100% पूरी होगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। आप वो कंडीशन पूरी करेंगे, प्रोफेसी अपने आप पूरी होगी। तो ये प्रतिज्ञा सशर्त है, ये भविष्यवाणी सशर्त है, और ये तब पूरी हो जाएगी जब दी गई शर्तें पूरी हो जाएंगी। शर्त क्या है? कि तू पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, कहना पड़ेगा। कौन कहेगा? आप कहेंगे। पहाड़ क्या है? आपकी मुश्किलें, आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां, आपकी बीमारियां, आपकी उलझनें, आपकी जिंदगी में जो भी तूफान हैं वो पहाड़ हैं। आपको खुद उस पहाड़ को कहना पड़ेगा कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। और उसके बाद दूसरी शर्त क्या है? अपने दिल में शक नहीं करना। जब पहाड़ को डांटते हो कि वो उखड़ के समुद्र में चला जाए, तो अपने दिल में शक नहीं करना, बल्कि ये यकीन करना कि जो तुम कहते हो वो होगा। तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। यीशु मसीह कहता है, पर अपने हृदय में संदेह न करेगा, वरन प्रतीति करेगा कि जो कहता हूं वो हो जाएगा। तो उसके लिए जो कुछ वो कहेगा वही होगा। यानी आप जो चाहते हैं आपको वो बोलना पड़ेगा, आपको उस चीज को हुक्म देना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। और जब आप उसको हुक्म देंगे, जब आप उसको आज्ञा देंगे, तो फिर दिल में जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ये होगा या नहीं। मैं एक वाकया आपको दोबारा बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यहां जरूरी है बताना कि एक बूढ़ी औरत थी, उसने इसी मौजू पर कलाम सुना, यानी इसी विषय पर उसने संदेश सुना, और उसको वाकई उस स्थान पर जाने में जहाँ इबादत होती, जहाँ आराधना होती थी, उसको एक छोटी पहाड़ी चक्कर लगा के जाना पड़ता था, और वो उससे बड़ी परेशान थी क्योंकि उसको काफ़ी लंबा रास्ता पड़ जाता था। तो जब उसने ये सुना तो वो बहुत उत्साहित हो गई, बड़ी खुश हो गई कि आज मैं इस पहाड़ को हटा दूंगी। और वो रात में अपना इत्मीनान से दुआ करने बैठी, उसने घुटना टेका, पहाड़ी की तरफ की उसने अपनी खिड़की खोली, और उसके बाद उसने दुआ करते हुए उस पहाड़ी को डांटा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देती हूँ, तू यहाँ से हट जा। और उसके बाद कनखियों से देखा हटी कि नहीं, देखा नहीं हटी है। उसने फिर वही काम किया, फिर वही काम किया, रात भर वो यही करती रही। सुबह का 4 बज गया, उसने फिर एक बार उस पहाड़ को यीशु मसीह के नाम से डांटा और कहा हट जा यहां से। और फिर आंख खोल के देखा हटा कि नहीं, तो देखा नहीं हटा। तो कहती मुझे मालूम था तू नहीं हटेगा। यानी वो निराश हो गई, उसके दिल में शक था कि ये हटेगा या नहीं हटेगा, इसीलिए बार बार कनखियों से वो देख रही थी कि हटा कि नहीं हटा, हटा कि नहीं हटा, और नहीं हटा। ऐसा ही एक वाकया आया था, यूथ विद अ मिशन की एक टीम थी, वो कहीं पर काम कर रही थी, वहां उनके सामने भी ऐसी ही एक मुश्किल थी कि एक पहाड़ी का उनको भी चक्कर लगाना पड़ता था।
तो उन्होंने अपने कमरे में आके एक साथ सबने हाथ पकड़ा और इसी आयत को लेके उन्होंने दुआ की और उस पहाड़ को यीशु मसीह के नाम से डांटा और कहा कि तू हमारे रास्ते से हट जा ताकि हमारा सीधा रास्ता बन जाए। उन्होंने डांट दिया उसको और यकीन कर लिया कि ये हो गया। अब बहुत दिन नहीं बीते थे कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने डायनामाइट लगा के उस पहाड़ को उड़ा दिया और उसमें पार्क बना के बीचों बीच से रास्ता निकाल दिया। लेकिन आपकी जिंदगी में पहाड़ जो है वो पहाड़ नहीं है। ऐसा ना हो कि आप हल्द्वानी पहुंचे हैं उसके बाद पहाड़ को देख के कहें ये पहाड़ यहां से हट जाए। यीशु मसीह उस पहाड़ को हटाने की बात नहीं कर रहा है। यीशु मसीह कह रहा है आपकी जिंदगी में जो पहाड़ हैं, वो मुश्किलें जो आपके लिए एक पहाड़ बन चुकी हैं, वो बीमारियां जो आपके लिए एक पहाड़ बन चुकी हैं, वो तकलीफें जो एक पहाड़ बन चुकी हैं, उनको आपको हुक्म देना है। और जब आप उसको हुक्म देंगे तो वो हटेगा। और यीशु मसीह कहता है इसलिए जो कुछ तुम इच्छा करते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो तो ये विश्वास कर लो, ये प्रतीति कर लो, ये यकीन कर लो कि जो तुमने मांगा है वो पा लिया है और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। हो जाने पर तुम्हें मिलेगा ये मत सोचो, मिल गया ये सोचो तो तुम्हें मिल जाएगा। पहले विश्वास करो कि मिल गया, फिर तुम्हारे पास होगा। जैसे अगर किसी को पैसों की जरूरत है या उसे किसी मदद की जरूरत है और उसने किसी को फोन किया कि भाई मुझे ऐसी ऐसी मदद चाहिए, और उसने कहा ठीक है मैं यहां से मदद भेज रहा हूं, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? थैंक यू बोलेंगे। क्या मदद आपको मिल गई? अभी नहीं पहुंची है, लेकिन आपने उसको थैंक यू पहले बोल दिया। क्यों? क्योंकि उसने वायदा कर लिया कि मैं भेज रहा हूं। ये थैंक यू आप खुदा को पहले क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि अंदर शक है कि पता नहीं खुदा देगा या नहीं देगा, पता नहीं ये आएगा या नहीं आएगा। इस वजह से नहीं मिल पाता है। आप उन मानकों को पूरा करें जो यीशु मसीह ने यहां रखे हैं और यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर देगा। अब वो मानक क्या है? समस्या को यानी पहाड़ को बोलो, मुंह खोल के बोलो। बोला कैसे जाता है? आंख बंद करके मनी मन बोल लिया जाता है? मुंह खोल के बोला जाता है। बोलने में आवाज निकलती है, बिना आवाज के कुछ नहीं बोला जाता। उस समस्या को बोलो, उस पहाड़ को बोलो कि तुम्हारे रास्ते से हट जाए। और यहां ये यकीन कर लो कि जो मैंने कहा है वो होकर रहेगा, तो तुम्हारे लिए जो तुमने कहा है वही होगा, वो हट जाएगा। लेकिन अगर ये सोचोगे कि पता नहीं कब हटेगा, कैसे हटेगा, हटेगा या नहीं हटेगा, तो फिर नहीं हटेगा। यीशु मसीह सब कुछ देना चाहता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, शक नहीं होना चाहिए। जैसे इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना है। अगर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। तो जो प्रतिज्ञा यहां की गई है वो सबके लिए है और वो पूरी हो जाएगी। अगर आप अपने जीवन में इन प्रतिज्ञाओं को चाहते हैं कि ये पूरी हो जाएं, तो उसके लिए आपको संदेह रहित विश्वास की जरूरत है। बगैर शक वाला ईमान चाहिए।
उर्दू का एक शब्द है ना बेशक। बेशक को हम मानते हैं कि डेफिनेट, बेशक का मतलब है इसमें कोई शक नहीं। तो आपको बेशक ईमान चाहिए, संदेह रहित विश्वास, डाउटलेस फेथ। डाउटलेस फेथ होगा तो सब चीजें होती चली जाएंगी। और यह प्रतिज्ञा हर इंसान के लिए है। यीशु मसीह कहता है ना कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, नेशनैलिटी, कुछ नहीं, जो कोई पहाड़ से कहेगा, यानी जिसने खुदा का वो विश्वास, परमेश्वर का वो विश्वास पाया, वो कोई भी क्यों ना हो, तो ये बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के हर एक शख्स के लिए ये वायदा है। पर शर्त वही है कि उसको वो योग्यता पूरी करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर वो योग्यता है कि वो शक नहीं करेगा, बल्कि यकीन करेगा कि जो मैंने कहा है वो होगा, तो उसके लिए वो हो जाएगा। क्या आप अपनी किसी समस्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? बहुत दिन से कर रहे हैं और वो समस्याएं हट नहीं रही हैं। मैं जानता हूं हम सब की जिंदगी में समस्याएं, मुश्किलें आती हैं, हर दिन आती हैं। और अगर कोई कहे कि मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं है, तो शायद वो झूठ बोलता है। तो आप जरूर किसी न किसी मुश्किल के लिए दुआ कर रहे हैं और वो मुश्किल हट नहीं रही है। आज का ये पैगाम आपके लिए है, आज का ये वचन आपके लिए है। अगर आप दुआ कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम आपकी हट नहीं रही है, तो आज खुदा चाहता है कि आप उसकी वजह को समझ लें कि क्यों नहीं हट रही है। यीशु मसीह ने क्या सिद्धांत दिया है? पहाड़ से कहो कि उखड़ जाए और समुद्र में जा गिरे। क्या आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को आज्ञा दे रहे हैं? क्या आप अपनी प्रॉब्लम्स को बोल रहे हैं कि हट जाओ, या खुदा के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, खुदा ये प्रॉब्लम हटा दे? यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम गिड़गिड़ाओ, तुम मांगो कि तुम्हारी समस्या खुदा हटा दे तो खुदा हटा देगा। उसने कहा तुम्हारे पास वो हक है, तुम्हारे पास वो पावर है, तुम्हारे पास वो इख्तियार है। मेरे नाम का इख्तियार तुम्हारे पास है, मेरे नाम का अधिकार तुम्हारे पास है, मेरे नाम की सामर्थ तुम्हारे पास है। अपनी समस्या से कहो कि हटे, और वो हटेगी। आप रास्ते पर जा रहे हैं और रास्ते के बीचों बीच में एक गाय बैठी हुई है, तो आप क्या करेंगे? गाय वाले को ढूंढने जाएंगे या आने जाने वाले लोगों से कहेंगे भैया इस गाय को हटा दो? आप खुद उसको कहेंगे, आप उसको छुएंगे और उसको उठाएंगे, उठो हटो, हटेगी। या एक कुत्ता आपके सामने खड़ा है, आप उसको डांटेंगे तो वो हटेगा, नहीं डांटेंगे तो नहीं हटेगा। आप किसको बुलाएंगे कुत्ते को हटाने के लिए? जो समस्या आपके सामने है उस समस्या को आपको हटाना है, और आपके पास वो इख्तियार है, वो अधिकार है कि आप उसको हटा सकते हैं। लेकिन शायद आप अपनी उस प्रॉब्लम के लिए
लगातार गिड़गिड़ाते चले आ रहे हैं कि खुदा किसी तरह से ये समस्या हट जाए, किसी तरह ये प्रॉब्लम हट जाए, किसी तरह ये दूर हो जाए, किसी तरह मैं आज़ाद हो जाऊं, किसी तरह इसको हटा दे हटा दे हटा दे। एक जगह यीशु मसीह ने भी कहा कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले। उसने ये नहीं कहा हटा दे, हटा ले, यानी तूने रखा है। आपके सामने जो समस्या है वो किसने रखी है? क्या खुदा ने रखी है या शैतान ने रखी है? अगर शैतान ने रखी है, शैतान को डांटिए और कहिए हटा इसको। वो हटेगा। तो गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आपकी समस्याओं को अगर आप हटाना चाहते हैं तो आपको समस्याओं को बोलना पड़ेगा। एक गीत के बोल है, बहुत खूबसूरत गीत है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। उन मुश्किलों से कहो हट जाएं, वो हटेंगी। तो क्या आप अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को हुक्म देते हैं, आज्ञा देते हैं कि वो हटे? अगर नहीं देते हैं तो आज आपको वो करने की जरूरत है। एक बार डांटिए, ईमान के साथ डांटिए, पूरे विश्वास के साथ डांटिए और यकीन कर लीजिए कि वो हट गई है, हट जाएगी। लेकिन अगर उस बूढ़ी औरत के समान बार बार झांक के देखेंगे हटी कि नहीं, हटी कि नहीं, हटी कि नहीं, नहीं हटेगी। एक बार डांटिए और यकीन कर लीजिए कि हट गई, हट जाएगी। उसको हटना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास डाउटलेस फेथ होना चाहिए, संदेह रहित विश्वास होना चाहिए, बेशक ईमान होना चाहिए। अंत में मैं एक भेद आपको दे रहा हूं, उस भेद को आप समझिए। वही चीज है कि समस्या को आप आज्ञा दें, हुक्म दें कि वो हट जाए। पहली चीज कि समस्या को हुक्म दें कि वो हट जाए। दूसरी चीज, विश्वास करें कि जो कहते हैं वो होगा। और तीसरी चीज, जैसे 23वें पद में लिखा है कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़, और अपने हृदय में संदेह न करेगा वरन प्रतीति करेगा कि जो कुछ मैं कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए जो कुछ वो कहेगा वही होगा, वही होगा, वही होगा। जो कुछ वो कहता है वही होगा। अगर आपने अपनी मुश्किल को, अपने पहाड़ को डांटा है और अभी आपको दिख रहा है कि वो नहीं हटा है और उसका जिक्र आता है, तो आप बोलें कि ये हट चुका है, क्योंकि मैं इसको यीशु मसीह के नाम से डांट चुका हूं और इसको हटना ही हटना है। ये मत कहें कि अभी नहीं हटा है, कहें कि हां ये हट गया है, इसको हटना ही है। जैसे कभी कभी जब किसी में दुष्टात्मा होती है, बदरू होती है, और जब उसको आज्ञा दो कि उसको छोड़ के निकले, तो कहती मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहां बड़े आराम से हूं। तो उसको कहना पड़ता है कि तुझे जाना ही जाना है, क्योंकि ये घर तेरा है ही नहीं, तुझको तो इसको छोड़ के जाना ही जाना है। तो वैसे ही उस
समस्या को, उस प्रॉब्लम को भी आप डांटें और वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाएगी। और चौथी चीज क्या है? विश्वास कर लो कि तुमने पा लिया है। विश्वास कर लो कि तुमने पा लिया है और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। और इसमें मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, जो हमारी दुआ को कभी कभी रोक देती है जो चीज, उसके बारे में। जैसा 25 और 26 पद में यीशु मसीह कहता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे हृदय में किसी के लिए कुछ हो तो क्षमा करो, ताकि तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा करे। किंतु यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। यानी अगर आप अपनी दुआ का जवाब चाहते हैं, अपनी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में चाहते हैं, तो ये 26-27 पद भी आपके लिए है। बिना ये 26-27 पद पूरा किए भी आप कामयाब शायद न हो पाएंगे। आपको माफ करना भी सीखना है। जैसे पौलुस कहता है कि विश्वास की आज्ञाकारिता के लिए हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है। विश्वास की आज्ञाकारिता यह कहती है कि हर एक को माफ करो, अपने दुश्मनों को भी माफ करो और उनसे मोहब्बत करो। तो विश्वास की आज्ञाकारिता के लिए आप चुने गए हैं। यू आर चोजन फॉर ओबीडियंस ऑफ फेथ, कि जो विश्वास आपका है उस विश्वास पर आज्ञाकारिता आपकी होनी चाहिए। मैं जानता हूं माफ करना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन शुरू में, और जैसे जैसे आप उसको अमल में लाते जाते हैं, यानी उसका अभ्यास करते जाते हैं, वैसे वैसे आपके लिए माफ करना बहुत आसान हो जाता है। आज कोई मुझे मुंह पे कितनी भी गाली दे के चला जाए, हो सकता है एक मिनट के लिए मैं रिएक्ट हो जाऊं, लेकिन फिर माफ कर देता हूं। वो माफ करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। आप अगर उसको एक्सरसाइज करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आप उसके बिल्कुल एकदम आप उसमें सिद्ध होते चले जाएंगे। हर चीज अभ्यास से निखरती चली जाती है। वैसे ही आपका माफ करना भी अभ्यास करने से निखरेगा। आपका विश्वास में खड़े रहना भी अभ्यास से निखरेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको एक और इंसाइट मिली है, और आज के बाद आपकी जिंदगी के पहाड़ आपकी जिंदगी में दोबारा नजर नहीं आएंगे। आप उनको हटाने में कामयाब होंगे। मैं उन पहाड़ों को हटाने के लिए यहां से हुक्म नहीं दूंगा और न दुआ करूंगा। आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आप अपने पहाड़ को खुद कहिए, मुंह पर उसके बोलिए। जो बोलेंगे वही होगा। परमेश्वर ने कहा उजाला हो गया। उसने कहा समुद्र मछलियों से भर जाए, भर गया। उसने कहा जमीन से पेड़ उगे, उग गए। उसने कहा जानवर भर जाए, भर गए। जो उसने कहा वो सब होता चला गया। आप भी कहेंगे हो जाएगा। और अब तक आप जो कहते आए हैं वही हो रहा है।
क्योंकि अब तक आप यही कहते आए हैं कि पता नहीं ये समस्या कब हटेगी। तो वो समस्या भी कह रही है जब तुम्ही को नहीं पता कब हटेगी, तो मेरे हटने के टाइम तुम्हें पता तो है नहीं, मैं यहीं रहूंगी, नहीं हटूंगी। जब आप उसको कह दो कि नहीं तुम्हारा वक्त पूरा हुआ, हटो, तो उसको हटना पड़ेगा, क्योंकि उसका हक ही नहीं था वहां। जो पहाड़ आपके सामने है उस पहाड़ का हक ही नहीं था कि वो आपके सामने होता। लेकिन अगर है तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि तेरा हक नहीं है कि तू मेरे सामने हो, हट जा, और वो हट जाएगा। तो खुदा आप सबको बरकत दे, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते जब हम इबादत के लिए जमा होंगे तो आप में से बहुतों की गवाही हमारे पास आ चुकी होगी कि कैसे आपने अपनी जो पहाड़ था, जो प्रॉब्लम थी, आपने उसको डांटा और वो प्रॉब्लम हट गई। मैं एक बार फिर आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर आप अपनी गवाही देना चाहते हैं तो आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाएं, और जो स्क्रीन पर आपको नंबर और ईमेल आईडी मिल रहा है, आप उस पर उसको व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। और जो गवाही आप भेजेंगे हम उसको आने वाले संडे को जरूर दिखाएंगे, ताकि उस गवाही से औरों को भी बल मिले, औरों को भी हिम्मत मिले, औरों का भी ईमान और पुख्ता हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो तूने दिया। ये सच है कि बहुत बार हम अनजाने में, अनभिज्ञता के कारण, इग्नोरेंस के कारण हम नुकसान उठाते हैं। जैसा होशे लिखता है कि तू कहता है कि ज्ञान की कमी के कारण, इल्म की कमी के वजह से मेरी प्रजा नाश हुई जाती है, मेरे लोग हलाक हुए जाते हैं। हमारी तुझसे विनती है, जब हम कलाम को सुनते हैं या कलाम को पढ़ते हैं या तुझसे हम बात करते हैं, उस समय हमारे जहन को खोल, हमारी समझदारी को खोल, हमारी बुद्धि को खोल, ताकि हम उन बातों को समझ सकें, भेद समझ सकें, ताकि हम उसके द्वारा आजाद किए जाएं। हर एक सुनने वाले पर और हर एक देखने वाले पर, हर व्यूअर और लिसनर पर तेरी आशीष हो, तेरा हाथ हो, तेरा अनुग्रह हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरी एक रिक्वेस्ट और है आपसे, कि अगर आपका कोई सवाल है या आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो वो भी आप हमें हमारी ईमेल पर या व्हाट्सएप के जरिए हमको आप भेज सकते हैं। अपनी गवाही भी आप हमको ईमेल पर या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन, हमारे सारे मैसेजेस आपके पास समय से पहुंच जाएं और आप उनके जरिए आशीष पा सकें। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा हाफिज। अगले इतवार को फिर मिलेंगे। जय मसीह की।